मां ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित किया। इस दृश्य को देखने के बाद आकाश से देवता भगवान और मां के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। देखि देव बरसहि सुमन। और वहीं जो नीचे राजा लोग आए थे, जो प्रयास करके थक गए, जिनसे धनुष हिला तक नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार सूर्य के उदित होने के बाद कुमुदिनियां सकुच आ जाती है, संकुचित हो जाती हैं, प्रभु के गले में माला पड़ते सभी राजाओं का चेहरा उतर गया, सबके चेहरे सकुचा गए। क्यों? जो कार्य धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को मेरे प्रभु ने पलक झपकते करके दिखा दिया। ये किसी को विश्वास नहीं हुआ। कहो, और भगवान की तीव्रता का आप गति नहीं कर सकते। बिजली की चकाचौंध जितनी देर के लिए होती है, उतनी देर में ही गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, लेत मतलब धनुष को लेते हुए, लेत चढ़ावत प्रतंचा चढ़ाते हुए, खैंचत गाढ़े धनुष को नीचे झुकाते हुए, इस तीनों कार्य को काहू न लखा देख सब ठाठे। पूरी की पूरी सभा खड़ी थी, कोई देख नहीं पाया कि कब भगवान ने धनुष लिया, कब झुकाया, कब उसकी प्रतंचा चढ़ाई, कब टंकार हुआ और कब धनुष खंडित हुआ। कोई देख नहीं पाया, केवल आवाज सुनाई पड़ी सबको। बिजली चमकती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उतनी देर में ही केवल आवाज गूंजी। और आवाज कैसे गूंजी? भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बारि तज मारग चले, धिक्करहि धिक्कत बोल मई मई बोल कूरम धर्मल, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। सूर्य नारायण इस उत्सव को देखने के लिए अयोध्या के ऊपर खड़े हुए थे। धनुष टूटा, उसकी टंकार इतनी भयंकर थी कि सूर्य नारायण के रथ में बंधे हुए घोड़े चित्कार करके इधर उधर भागने लगे। देवलोक में, पाताल में दिग्पाल शेष नारायण सब कलमला उठे, सबका शरीर कंपन करने लगा। मृत्यु लोक धरती पर सबने अपने अपने कान बंद कर लिए। ये कैसी ध्वनि गूंजी? गोस्वामी जी कहते हैं टंकार तीनों लोक गया था, आकाश, पाताल और धरती तक। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शंकर जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने करके दिखाया। राम जी ने किया, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। राम जी ने कैसे कर दिया, ये महत्वपूर्ण विषय है। आप कहेंगे महाराज राम जी तो भगवान है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। भगवान जो करने वाला है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं करने वाला है वो भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया, इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है राम जी अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए हैं जो एक सामान्य मनुष्य न कर सके। ये लीला दिखाना कन्हैया का काम था, राम जी का काम नहीं था। कन्हैया जन्म लेते शुरू हो गए, किसी को उलाट के मारे, किसी को उड़ा के मारे, किसी के भीतरे घुस के फाड़ दिए, किसी के ऊपर कूद के मारे, बचपन में ही शुरू हो गए। लेकिन राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। राम जी लीला पुरुषोत्तम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। इसलिए भगवान ने वही व्यवहार किया जो एक मनुष्य कर सकता है।
तो कुछ समय के लिए ये भूल जाया जाए कि राम जी भगवान हैं। अब आइए प्रश्न पर कि जिसको 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को राम जी ने कैसे तोड़ दिया। इसके पीछे कारण है, राम जी धनुष तोड़ने गए नहीं हैं, भेजे गए हैं। आप समझिएगा, जितने राजा आए हैं वो धनुष यज्ञ में भाग लेने आए हैं, परंतु राम जी धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं, भाग लेने नहीं आए थे। और जनक जी महाराज ने कितना भी ललकारा कि मैं जान गया धरती पर कोई वीर नहीं बचा है, आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं कहेगा, राम जी परम शांत बैठे रहे। लक्ष्मण जी भले आवेश में आ गए, कल आप सुने होंगे, लेकिन भगवान पर कोई असर, भगवान बड़े शांत बैठे हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब आप श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो ना आपका सम्मान होता है ना आपका अपमान होता है। जो कुछ भी होता है श्रेष्ठ का होता है। यदि कुछ कहा जा रहा है तो श्रेष्ठ को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। तो राम जी अपने गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। कोई कहे कहता रहे धरती पर कोई वीर नहीं, और विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी आपने कहा कोई वीर नहीं, मैं अभी अपने बालक को बेचता हूं, दिखाता हूं वीरत्व क्या कहलाता है। इसीलिए कहा उठहु राम भव चापा, तोड़ने को नहीं कहा। विश्वामित्र जी ने कहा भंजहु भव चापा, भंज दीजिए। भंजना समझते हैं? पूछ रहा हूं, भंजना नहीं समझते? कुम्हड़ा देखें, कुम्हड़ा, वहां यहां क्या बोलते हैं उसको? कद्दू, कद्दू, कद्दू बोलते हैं। कुम्हड़ा ले करके ऊपर से नीचे पटक दीजिए धरती पर, तो क्या होगा? वो पूरा फट के छितरा जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं भंज देना। विश्वामित्र जी ने कहा तोड़िए मत, भंजन करिए। क्यों? जनक जी ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, आप इसको इतना खंड करिए राम कि जनक जी को और नहीं पूरी सभा को पता चले राम केवल वीर नहीं है, राम वीरों का वीर परम वीर है, इस पूरे जगत को पता चले। तो जब विश्वामित्र जी ने राम जी को धनुष भंजन करने के लिए कहा, तब राम जी गए हैं। अब यहां समझिए, जब श्रेष्ठ हमको कोई कार्य करने के लिए आज्ञा देते हैं, तब हम केवल निमित्त मात्र रहते हैं। श्रेष्ठ का द्वारा निकला हुआ आशीर्वाद ही हमसे कार्य पूर्ण करा लेता है और हमको कुछ नहीं करना पड़ता। आप सुंदरकांड, आप में से तो अच्छा भूल गया, तो समिति सुंदरकांड की है, पढ़ते हैं आप लोग ना? बोलिए। हनुमान जी को राम जी ने कहा था, ये किष्किंधा कांड की चौपाई है, क्या कहा? परसासी सरोरुह पानी। जब सारे कपि दूर से राम जी को प्रणाम करके जाने लगे, तो सबसे पहले श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया। राम जी बोले आशीर्वाद, जाइए। सुग्रीव जी ने 10 यूथपतियों को भेजा था लंका। लंका ने ही दक्षिण दिशा में भेजा। कौन कौन? जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद मयंद, सठ निसठ, ऐसे करके मुख्य मुख्य सेनापतियों को कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने में रिटर्न आना है, और खाली हाथ जो बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। सभी कपि लोग जाने लगे। सबसे पहले जामवंत जी ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया, गए। फिर अंगद ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, गए। कहो। फिर नल नील ने प्रणाम किया,
भगवान ने आशीर्वाद दिया, गए। द्विदमैंद सब प्रणाम करके गए और सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरो नावा। सबसे अंत में दूर से श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को। इनके पहले जिसने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद देकर विदा किया। हनुमान जी जब प्रणाम किए तो भगवान विदा नहीं किए। भगवान बोले इधर आइए, मेरे पास आइए। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने अपने निकट बुलाया, पास बुलाया। क्यों 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 बुलाया? इसलिए बुलाया, राम जी जान रहे हैं जा भले सब रहे हो, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। अब आदरणीय मुनगंटीवार जी यहां बैठे हैं, इनके जितने कार्य करने वाले लोग होंगे, इनको पता होगा कि किस कार्यकर्ता की क्या क्षमता है। पता है ना? किस कार्य के लिए कौन उपयुक्त होगा, ये इनको पता होगा। तो राम जी भी कोई पता है कि जा भले सब रहे हो, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हनुमान जी आए दौड़ के। भगवान ने अपने दाहिने हाथ को उनके सर पे रखा, हनुमान जी के। परसासीस सरोरुह पानी। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं, जब राम जी अपना हाथ रखे होंगे हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी कितने गदगद हो गए होंगे। कितने गदगद हो गए होंगे हो। प्रभु ने हाथ रखकर हनुमान जी को दुलार किया और उसके बाद अपनी संध्या वाली सोने की अंगूठी निकाली। कर मुद्रिका देह जन जान। सोने की मुद्रिका निकालकर हनुमान जी को दिया। कहा जाइए सीता जी के पास, जाकर बहु प्रकार सीता ही समझाए। अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। अकही बल बिरह बेगी तुम आए। राम जी ने अंगूठी दिया, कहा जाइए सीता जी को अनेक प्रकार से समझाइएगा। अब मेरा बिरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। कैसे आए हो? बेगी मतलब तुरंत। बेगी मतलब बिना देरी किए जाइए, अब बताकर तुरंत वापस आइए। अब यहां राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया, राम जी ने हनुमान जी को आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ है कि अब हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान के मुख से निकला हुआ वचन ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और ये वचन ही हनुमान जी को लेकर के आएगा। इसका प्रमाण दर्शन करिए। सुंदरकांड के पहले दोहे के बीच की चौपाई है। बार बार रघुबीर सम्हारे, तरकेउ पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सुगा पाताल तुरंता। अब सुनिए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमान जी कैसे गए? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। राम जी के धनुष का क्या नाम है? बोलिए। 2 बार बता चुका हूं।
सारंग क्या नाम है? पिनाक शंकर जी के धनुष का नाम है। राम जी के धनुष का क्या नाम है? सारंग। और राम जी के बाण का क्या नाम है? अमोघ। अभी तो चौपाई में आया, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। राम जी के बाण का नाम है अमोघ बाण। क्या नाम है? उस बाण की विशेषता ये थी, उसको अमोघ क्यों कहा जाता था? राम जी चलाते थे तो वो बाण धनुष से निकलने के बाद अपने लक्ष्य को भेदता था, और लक्ष्य का भेदन करने के बाद वापस राम जी के पास चला आता था। आप बाण चलाइएगा तो जाके वहीं गिर जाएगा। राम जी बाण चलाते थे तो लक्ष्य प्राप्त करके वापस राम जी के तर्कस में आ जाता था। उस बाण का नाम था अमोघ बाण। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, हनुमान जी आज राम जी के अमोघ बाण बन करके जा रहे हैं। सीता जी का पता लगाएंगे और लगाकर वापस राम जी के पास आएंगे। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। तो हनुमान जी ने कार्य पूर्ण किया। क्यों किया? राम जी का आशीर्वाद साथ में था। ये कथा कहती है जीवन में कोई भी कार्य करने के पहले अपने श्रेष्ठ का आशीर्वाद लीजिए। माता पिता सद्गुरु जिसको श्रेष्ठ मानते हो, यदि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो आप जीवन में असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कार्य करने के पहले आशीर्वाद लिया जाए और फिर निमित्त मात्र बन करके सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहे। भगवान ने धनुष का भंजन किया। आपको बताऊं, उत्सव मनने लगा, लोग वाद्य बजाने लगे। जिन जिन
राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सारे राजा लगे हल्ला करने। देखिए एक बात बताऊं, जो आदमी कोई काम नहीं कर पाता वो हल्ला बहुत करता है, झूठे हल्ला करता है घर में। लगे सारे राजा गाल बजाने, धनुष तोड़ने से क्या हो गया, हमारे रहते कन्या को और कौन लेके जा सकता है इस सभा से, हम भी देख रहे हैं। कोई कहता है बंदी बना लो दोनों बालकों को, मार दो। एक राजा ने तो हद पार कर दी, कहने लगा यदि जनक जी महाराज सहायता कर दें तो हम दोनों बालकों को अभी बंदी बना लेंगे। अरे जनक जी कहां सहायता करेंगे भाई, कैसे कैसे तो धनुष टूटा है, अब जनक जी सहायता करने जाएंगे। लगे चिल्लाने राजा लोग। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये सभी राजा जी लोग मेरे से मिलने के लिए एकदम उतावले हो रहे हैं, कहिए तो एक बार मैं भेंट मुलाकात करके आ जाऊं। राम जी हाथ पकड़ के बोले शांत रहो। इन सभी राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, अभी रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वो कौन बाबा जी? श्री परशुराम जी। ऐसे नाम नहीं लेते खाली, परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। कैसे आदर से श्री परशुराम जी, भगवान है ना वो। तो श्री परशुराम जी रास्ते में है, पहुंचे। बाबा कहते हैं तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, देखी महीपत सकल सकुचाने, देखी महीपत सकल सकुचाने, आज झपट जनु लवालुकाने, आज झपट जनु लवालुकाने, गौर शरीर होई भल भ्राजा, गौर शरीर होई भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ सकछु अरुण होइयावा, ऋषभ सकछु अरुण होइयावा, ऋषभ सकछु अरुण होइयावा, ऋषभ सकछु अरुण होइयावा। अभी आपको सुनाया शंकर जी के धनुष के टूटने की टंकार तीनों लोक गई थी। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, उसका नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। उसी महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, और जब पिनाक के टूटने की आवाज सुनाई पड़ी तो उनको ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये तो शंकर जी का धनुष टूट गया, उसकी ध्वनि है। पूरा शरीर क्रोध में भर गया उनका, और उसी क्रोध की मुद्रा में वो वहां से उतरे और सीधे पहुंचे मिथिला के उस धनुष यज्ञशाले में। गोस्वामी जी ने 4-5 चौपाइयों में उनके रूप का वर्णन किया है। परशुराम जी का स्वरूप कैसा है? गौर शरीर भूति भल
राजा। गोरा शरीर है, गोरा, पूरे शरीर पर भभूत का लेपन हुआ है, भस्म का लेपन। भाल विशाल है, भाल मतलब ललाट, ये जो ललाट है ना ये विशाल है। भाल विशाल जिस पर त्रिपुंड विराजा, दिव्य ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। त्रिपुंड जानते हैं कौन लगाता है? हाँ, भगवान शिव के जो भक्त होते हैं शैव, वो त्रिपुंड लगाते हैं। सरकार देखिए, हाँ, त्रिपुंड, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शरीर गोरा है, क्रोध के कारण आए हैं, तो क्रोध में गोरे व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं रिस बस रिस यानी क्रोध के कारण कछुक अरुण होइयावा, अरुण यानी लालिमा से चेहरा लाल हो चुका है। भ्रिकुटी कुटिल, ये जो भ्रिकुटी है कैसी है? टेढ़ी। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, क्रोध से, नेत्र से क्रोध की वर्षा हो रही है। सहजहु चितवत मनोहु रिसाते, किसी की ओर सामान्य प्रेम से भी देख रहे हैं तो उसको लग रहा है कि आज खा जाएंगे, हमको मार डालेंगे, ऐसा स्वरूप। कमर पर मृग चर्म बंधा हुआ है, कमर में फरसा लगा हुआ है मृग चर्म के ऊपर, सीने पर दिव्य सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है। एक कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ है, सर पर जटाओं का मुकुट है, शीस जटा शशि बदन सुहावा है। विशाल नंदी की भांति दिव्य बड़े बड़े उनके कंधे हैं। जिस प्रकार बाज पक्षी को देखकर छुटकी लवा चिड़ई छिप जाती है कि कहीं बाज आके उसको मार न दे, उसी प्रकार परशुराम जी जैसे एंट्री लेते हैं सभा में ना, जितने राजा अभी कह रहे थे राम लक्ष्मण जी को मार दो, बंदी बना लो, परशुराम जी को देखकर सभी राजा छिपने का जगह ढूंढने लगे, कहां भागे हम यहां से। लेकिन कहां जाइएगा भाग करके? परशुराम जी जाकर खड़े भय सभा में। जितने राजा थे सभी राजा कतार बनाकर उनके सामने खड़े हो गए, लाइन लगाकर, और उनके चरणों में जाकर दंडवत करने लगे। कैसे? पितु समेत कही कही निज नाम। जाकर परशुराम जी के सन्मुख अपने पिताजी का नाम लेते हैं और कहते मैं उनका पुत्र हूं, मेरा ये नाम है। ऐसा कह के लगे करना सब दंड प्रणाम। सभी राजा परशुराम जी को देख के थर थर कांपने लगे। दंडवत प्रणाम करके जाके किनारे चुपचाप अपना अपना धनुष बाण छिपा छिपा के खड़े हो गए। आपस में राजा बात करते हैं, हमको बिल्कुल नहीं पता था कि यहां ये बाबा जी भी आने वाले हैं।